2 और 3 दिसंबर 1984 की उस काली रात को भारत के इतिहास में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2259 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल में मारे गए लोगों की संख्या 15,000 से 25,000 तक बताई जाती है। 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस के संपर्क में आए, जिनमें से कई आज भी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। ये था भोपाल गैस त्रासदी, जो दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इस हादसे में हजारों लोगों की जिंदगियां पल भर में तबाह हो गई थी। आइए जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था और उसके बाद भोपाल का क्या अंजाम हुआ। भोपाल में यूनियन कार्बोराइड लिमिटेड UCIL की एक फैक्ट्री थी, जहां मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक रसायन का निर्माण हुआ करता था। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। फैक्ट्री का निर्माण 1959 में हुआ और यह क्षेत्र लोगों के लिए तब एक बहुत बड़ा रोजगार का स्रोत था, लेकिन कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने भोपाल को एक भीषण आपदा की ओर ढकेला। 2 दिसंबर 1984 की रात को फैक्ट्री के टैंक नंबर E610 में अत्यधिक मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और इस टैंक में करीब 42 टन MIC गैस थी। पानी की घुसपैठ से रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और टैंक में तेज दबाव बनने लगे। इस बढ़ते दबाव के चलते टैंक का सेफ्टी वाल्व खुल गया और जहरीली गैस हवा में फैलने लगी। भोपाल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को जब तक इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहरीली गैस ने शहर की हवा को भर दिया था और लोग एक भयानक मौत की ओर बढ़ने लगे थे। गैस के संपर्क में आते ही लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और तेज खांसी जैसी समस्याएं होने लगी थी। कई लोगों की तो मौत नींद में ही हो गई, क्योंकि ये समय पर भाग नहीं पाए और ये गैस शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों, आंखों और त्वचा को गहरा नुकसान पहुंचाती थी। इस हादसे में 3000 लोग तुरंत मारे गए और अगले कुछ दिनों में मरने वालों की संख्या 15,000 से अधिक हो गई थी। वहीं लाखों लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए और आज भी इसके परिणाम भुगत रहे हैं। इस त्रासदी के बाद भोपाल में स्थित बेहद भयावह थी। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई, लेकिन इसका सही इलाज न मिल पाने के कारण मौत का सिलसिला जारी रहा और इस हादसे के लिए यूनियन कार्बोराइड को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन पीड़ितों को न्याय और मुआवजा मिलने में कई साल लग गए। कंपनी के CEO वारेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह बहुत जल्द जमानत पर रिहा होकर अमेरिका भाग गए और कभी भी भारत लौटकर अदालत का सामना नहीं किया। इस त्रासदी को आज 40 साल होने जा रहे हैं, लेकिन भोपाल के लोगों के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। हजारों लोग आज भी शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं। जन्म से कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और लोगों की सेहत पर इसका गहरा असर आज भी है। यूनियन कार्बोराइड का स्थान अब एक खंडहर बन चुका है, लेकिन वहाँ की मिट्टी और पानी आज भी जहरीली है। भोपाल गैस त्रासदी ने हमें सिखाया कि औद्योगिक सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है। यह हादसा हमें बार बार याद दिलाता है कि जब तक हम अपने पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। पीड़ितों की याद में हमें सतर्क रहना है और इस तरह की घटनाओं को फिर कभी नहीं होने देने का वचन लेना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल जी टेक्निकल रिसर्च को और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसे लाते रहे।